दो स्ट्रेटेजी है, अलग अलग तरीके से काम करती है। पहली स्ट्रेटेजी इसका नाम है 80-20 सेटअप। क्या स्ट्रेटेजी का नाम है? 80-20। ये जो स्ट्रेटेजी है स्पेशल काम करती है ओनली फॉर निफ्टी। इसके अलावा आपको इसको कहीं पर भी यूज नहीं करना। सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी है निफ्टी की, जिसको बोलते हैं अपन 80-20 फार्मूला। तो 80-20 फार्मूला हमेशा काम करता है निफ्टी इंडेक्स, मतलब निफ्टी में काम करने वाला 80-20। अब 80-20 होता क्या है इसको समझते हैं। देखो ध्यान से, मुझे बताओगे निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस कितने गेप में चलता है? 50। और उन 50 में से हमारे लिए सबसे बढ़िया नंबर कौन से होते हैं? 100 के, साइकोलॉजिकल नंबर 100 के। जैसे आप लोगों ने डिसाइड करा था ना कि सर 26,100 का नंबर बहुत अच्छा है, 26,200 का नंबर बढ़िया है, 26,300 का नंबर बढ़िया है। मतलब हमारा मेन फोकस एरिया कौन सा है? 100। भाई निफ्टी में काम कर रहे हो तो आपको ना 100 के नंबर याद रखना है। अब हमारे से गलती क्या होती है कि 100 के नंबर पे हमें समझ में नहीं आता कि सर मुझे अभी बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि 26,100 पे बाजार खड़ा है, तो मुझे सी तरफ जाना है या पी तरफ जाना है, कॉल तरफ ट्रेड करना है या पुट तरफ ट्रेड करना है। तो अभी ना इसका एक थोड़ा सा फिल्टर सेटअप बना के दे रहे हैं अपन 80-20 से। तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी भी 100 वाले नंबर पे जाओ, कितने वाले नंबर पे आपको एक फार्मूला यूज करना है, 20 पॉइंट प्लस करना है, 20 पॉइंट माइनस करना है। क्या करना है? 20 पॉइंट प्लस, 20 पॉइंट माइनस। मुझे बताओ 26,100 में 20 पॉइंट जोड़ोगे तो लेवल क्या बनेगा? 26,100। अच्छा 26,100 में माइनस 20 करो तो अगला लेवल क्या आएगा? 26,080। ठीक है, अब यही काम करो यहाँ पर। 26,200 में 20 जोड़ना है, 20 घटाना। तो 26,200 में 20 जोड़ेगा तो क्या आएगा? 26,220। इधर क्या आएगा? 26,180। ये आपके लेवल बन गए। लेवल जानते हो ना, ट्रेड करना है सर, मुझे कहां पर खरीदनी है, कहां पर कॉल खरीदनी है। आपको अपना ढूंढना नहीं, आपको लेवल याद रखना है। तो जैसे लेवल कैसे बनते हैं? 20 पॉइंट प्लस, 20 पॉइंट माइनस। अभी ये 26,300 का लेवल है, तो यहाँ पर 80-20 फार्मूला बनाओ तो क्या आएगा? 26,300, 300 में से माइनस करो 26,280। अब यही काम 400 पे करो तो क्या आएगा? 26,420। और माइनस क्या आ जाएगा? 26,380। अब ये सारे नंबर समझ में आ रहे हैं आपको? इनको बोलते हैं लेवल। अब इस सारे लेवल में लास्ट में 2 डिजिट पढ़ो। यहाँ क्या है? 20। यहाँ क्या है? 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 जितने भी हिस्ट्री घुमा लोगे, मतलब 26,000 से लेकर 30,000 चले जाओ, 30 से 22,000 आ जाओ, लास्ट में 2 ही डिजिट नंबर आने वाले हैं, वो है 80 और 20। मतलब स्ट्रेटेजी का नाम क्यों रखा गया है कि ये नंबर बार बार आपको मिलने वाले हैं। मतलब अगर 700 पे लेवल बनाना है तो 720, 680, तो 20 मिल गया, साथ में क्या मिल गया? 80। तो 80-20 फार्मूला हम लोगों को बनाना पड़ता है निफ्टी। तो जब भी निफ्टी में कोई भी 100 नंबर होगा, 100 का नंबर, 20 पॉइंट प्लस करना है, 20 पॉइंट माइनस करना है, ऑटोमेटिक आपके पास में लेवल बन गया। लेवल समझ में आ गया ना? अब इन लेवल के कुछ मीनिंग है, उनके कुछ काम होते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि 20 का नंबर, अब 20 का नंबर एक बार आएगा कि बहुत बार आएगा? 80 का नंबर भी बहुत बार आएगा ना? तो देखो ध्यान से, जब भी इंडेक्स कौन आपका मेन इंडेक्स निफ्टी 20 के ऊपर चलना स्टार्ट करे, जैसे अभी अपन देखते हैं सर 26,120 है और नीचे कौन खड़ा है? 26,080। इनके बीच में कौन खड़ा है? 26,100 का लेवल। अब 100 पे कौन लोग हैं? कॉल राइटर, पुट राइटर दोनों बैठे हो। अब हमें क्या करना है? 100 पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि 100 पे सबसे ज्यादा ट्रेप है। अब मुझे रास्ता क्लियर कब मिलेगा? जब मार्केट 26,120 के ऊपर जाए। जैसे मैं अगर ट्रेड करूंगा तो मुझे बाय करना है, लेकिन कब करना है? जब मार्केट 26,120 पे जाए। तो 20 का नंबर हमेशा किसके लिए जाता है? बाय। 80 का नंबर हमेशा सेल के लिए। तो याद रखना 80-20 में 20 का नंबर हमेशा आपको बताएगा कि अभी आप बुलिश रहो, आप बाइंग तरफ रहो। अगर 80 के नीचे बाजार चल रहा है, इसका मतलब आप अभी कौन से जोन में हो? सेलिंग जोन में। और अभी आपका चार्ट आपको बता रहा है कि अभी कौन से तरफ ट्रेड करो, पुट से। 80 का नंबर सेल के लिए, 20 का नंबर हमेशा बाय। तो इसी को अपन बोलते हैं 80-20 फार्मूला। बहुत जबरदस्त है, कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, किसी का कॉपी नहीं है, अपना खुद का बनाया हुआ है, इसीलिए। तो 80 का नंबर सेल, 20 का नंबर बाय। 2 वर्ड है ना। देखो चार्ट पे अपन जाएंगे, चार्ट पे जाने के बाद मैं अगर बोलूं जैसे 26,120, निफ्टी 26,120 के ऊपर चलना स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब अभी मैं क्या करना है? बाय या सेल? बाय। अगर मैं बोलूं कि 80 के नीचे है बाजार, तो आप क्या करना है? सेल। तो 80 के नीचे सेल है, 20 के ऊपर बाय। ये दिमाग में आ रहा है। अगर मार्केट 20 के लेवल के ऊपर है तो बुलिश हूं, और अगर 20 80 के लेवल के नीचे है तो क्या हूं? बेरिश। इसी को अपन बोलते हैं एडवांस 80-20 फार्मूला। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि बनाना कैसे। 2 नंबर याद रखेंगे, 20 का हमेशा बाय का नंबर है, 80 का नंबर हमेशा सेल का। तो समझ में आ गया। अब इस स्ट्रेटेजी को कैसे बनाते हैं? सिंपल, जब भी आप चार्ट का यूज करोगे, तो अभी अपन ना निफ्टी की स्ट्रेटेजी है, तो निफ्टी के मेन चार्ट पे जा रहे हैं। अभी देखो ध्यान से कि ये निफ्टी का क्या है? इंडेक्स का मेन चार्ट है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि बाजार खुलता कितने बजे? 9:15 पे। अब सारे लोगों को ना कल से मतलब जब भी आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करोगे, तो आपको चार्ट को देखना नहीं है, आपको देखना है मार्केट खुलने से पहले तैयारी करना, प्रिपरेशन। जैसे मार्केट खुलने के बाद नहीं, खुलने से पहले लेवल लगा के रखना है। बाजार हमारा ओपनिंग से पहले हमें प्रिपरेशन करना है। अभी देखो यहाँ पर, देखो पूरा चार्ट क्लीन है। अब यहाँ पर कोई मार्केट देख रहे हो क्या? मैं कोई कैंडल, कोई लेवल, कुछ नहीं। इधर देखो यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं प्राइस। क्या बोलते हैं? प्राइस। तो आपको ना चार्ट को नहीं देखना है, प्राइस को देखना है। अभी देखो मेरे पास आओ, ये देखो 26,100 दिख रहा है। 26,100 के ऊपर 20 पॉइंट प्लस करेगा तो कौन सा लेवल? 26,120। किसी को दिख रहा है 26,180 लिखा हुआ है? अब आपका काम क्या होगा कि आप इन लेवल पे हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करो। जैसे मैं यहाँ पर गया और अभी मैं ना हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बता दूं। ठीक है, ध्यान से देखना। 26,120 किसी को दिख रहा है ना? अब बाजार खुले या नहीं खुले, बाजार से कोई लेना देना नहीं। मेरे चार्ट में हमेशा 26,120 का लेवल रहेगा। अब दूसरा लेवल क्या होगा बताओ? 26,180। अब मार्केट खुलने से पहले कितना काम कर सकते हैं अपन? अब मैंने ये काम कर दिया। अब बताओ 100 के ऊपर अगला नंबर कौन सा है? तो अगर निफ्टी भाई 100 से चलेगा तो कहां जाकर रुकेगा? तो 200 पे अभी आपको ना अपना सेटअप बनाना है। तो क्या करना है? 200 में 20 जोड़ेंगे तो 26,200, लाइन खींच दी। अब आपका काम क्या है? देखो ध्यान से, वापस गए 26,180 किसी को दिख रहा है? बस ऐसे 2-3 लेवल बना के रख लिए। मतलब निफ्टी 200 पॉइंट जाएगा, 300 पॉइंट से ज्यादा जाएगा क्या? नहीं। 100 पॉइंट ऊपर चले गए, 100 पॉइंट नीचे चले गए, 100 पॉइंट, मतलब 3-4 लेवल बना के बैठ गए। अब मुझे बताओ बाजार कितने बजे खुलेगा? 9:15 इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए या तो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे या तो 3 मिनट। इसके लिए सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम है 1 मिनट। मैं बताता हूं, क्योंकि इंडेक्स है तो इंडेक्स को समझने में भी आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम अच्छा चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम लोग जो टाइम फ्रेम कितने का रखेंगे? 1। मैंने कितने का चार्ट लगा दिया? 1 मिनट। अभी जैसे मार्केट खुलने वाला है, लेकिन खुलने के बाद में मैं जो अभी जो सेटअप यूज कर रहा हूं 80-20, तो मैं कितने मिनट का चार्ट लगा दूंगा? 1। तो अपन ना इसको कल का भी चेक करते हैं और अभी का भी मैं आपको 4-5 सेटअप बना के दिखाऊंगा, है ना? अपन देखते हैं कि बाजार कितने बजे खुलता है। 9:15 पे
24 तारीख का भी दिखाऊंगा, फिर बाद में भी दिखाऊंगा बहुत सारी चीजें है ना। तो अपन अपन देखते देखो ध्यान से, ठीक, तो आपको ना थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हम लोग किस तरीके से काम करें। इनके स्टॉक भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अभी आप लोग देखो कि बाजार खुला, बाजार हल्का सा नीचे आया, तो ये बॉक्स में चला गया, बॉक्स में चला गया मतलब ये आपका नो ट्रेडिंग एरिया। आपको क्या करना है, अभी 80 और 20 के बीच में ट्रेड नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। 80 और 20 के बीच में थोड़ा सा आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे। जैसे ये जो बीच का बॉक्स दिख रहा है ना, ये मैं ट्रेड नहीं करता। अब जैसे मुझे क्या करना है, स्कैल्पिंग करना है, जैसे मैं इसको स्कैल्पिंग के लिए यूज करने वाला हूँ, स्कैल्पिंग सेटअप है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के लिए भी काम करेगा, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए ज्यादा एक्यूरेसी। तो अगर आप इस पे स्कैल्पिंग करना चाहते हो 80-20 फार्मूले पे, दिन में 3 ट्रेड देता है। कितने ट्रेड? मिनिमम 2 से 3 ट्रेड आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको एक प्राइस एक्शन को सीखना पड़ेगा। वो प्राइस एक्शन ऐसा है, देखो ध्यान से, अगर बाजार 80 और 20 के बीच में चलेगा तो ये आपका नो ट्रेडिंग, मतलब देखो यहाँ 120 दिख रहा है, यहाँ 80 दिख रहा है, तो 80 और 20 के बीच में तो कोई ट्रेड नहीं कर। 1 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम। अब मेरा ट्रेड कब स्टार्ट होगा, जब बाजार 80 को तोड़े, है ना। और इसके बाद में ये क्या करेगा, रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट। समझ में आता है आपको? तो आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि मार्केट 20 के ऊपर गया तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि इसको क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट। क्या बोलेंगे? अब जैसे बाजार इसका क्या लेगा, रिट्रेसमेंट, हल्का सा उसी लेवल पे वापस आ गया, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपनी एंट्री, और यहाँ से टारगेट रखूंगा मैं ऊपर के लेवल का। जैसे ये अभी 120 से बाजार भागेगा तो ऊपर जाके कहाँ रुकेगा, 180 तक। नीचे भी सेम सेटअप, ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, रिट्रेसमेंट का इंतजार, फिर हम लोग सेल करेंगे। एन पैटर्न बोलते हैं इसको, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, एन फॉर्मेशन, है ना। अब जब भी आप सपोज 20 पे आप क्या कर रहे हो अभी, बाय, तो एसएल जो रहेगा आपका ये रहेगा 26,100 का। कितने पॉइंट का एसएल है? इंडेक्स में 20 पॉइंट, ऑप्शन में 10 पॉइंट का एसएल बनेगा, है ना, क्योंकि डेल्टा 50 का होगा। आप एटीएम का ही कॉल खरीदोगे ना, तो मैंने अगर 20 पे खरीदा है तो एसएल कितने का रहेगा, 26,000 का, क्योंकि सबका एसएल 26,000 का। समझ में आया ना। अब मार्केट अगर 80 के नीचे गया तो मैं यहाँ क्या करूंगा, सेल। एसएल क्या होगा, सेम 20 पॉइंट, 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस है, और 40 50 पॉइंट के आपके टारगेट है। मिनिमम 40 से 50 पॉइंट का टारगेट है। समझ में आया। 80 के नीचे सेल है, 20 के ऊपर बाय। एन पैटर्न चाहिए, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट करेगा तो ट्रेड करेगा। एटीएम का प्रीमियम का चार्ट होगा, ऊपर गया तो कॉल खरीदना, नीचे गया तो पुट करेगा। इंडेक्स में एसएल कितने पॉइंट का है, 20 पॉइंट, ओनली 20 पॉइंट का एसएल से ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया ना। ये ग्राफ बना लो कॉपी में, ये चाहिए एन पैटर्न जिसको अपन बोलते हैं। बीच में ट्रेड अभी नहीं करना सिखा रहा हूं। ब्रेकआउट हल्का सा रिट्रेसमेंट ऊपर चलेगी, ब्रेकडाउन हल्का सा रिट्रेसमेंट नीचे चलेगी, तो इनको बोलते हैं एन पैटर्न, मतलब ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट। अगर बाय कर रहे हो तो एसएल कितने पॉइंट का, 20 पॉइंट का। सेल कर रहे हो तो एसएल कितने पॉइंट का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, छोटे छोटे। ऑप्शन में कितने पॉइंट का, 10 से 12 रुपए का एसएल आएगा। तो अभी आप लोगों को ध्यान क्या देना है, 80-20 सेटअप में बहुत अच्छा काम करता है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं ओनली इंडेक्स में। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया कि भाई 20 के ऊपर बाय करना है, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट के साथ सेल भी करना है, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट के साथ 1 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम। अब मेरा काम क्या है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको, दिन स्टार्ट हुआ 24 तारीख को। अब देखो ध्यान से, किसी ने देखा ये ब्रेकआउट हो चुका है क्या, 20 के ऊपर गया मतलब ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब ब्रेकआउट के बाद में ये क्या करेगा, रिट्रेसमेंट, जैसे यहाँ पर गया वापस, तो आपने जैसे 1 मिनट की कैंडल क्लोज हुई तो आपने क्या कर लिया, बाय। अब आपका एसएल क्या है बताओ, ये आपका लेवल 26,200 में आपका एसएल है। तो हम लोगों ने क्या बताया, 20 पॉइंट का ही एसएल रखना है। अगर मैंने यहाँ कॉल खरीदी तो जैसे इसको ये टच कर देगा, जैसे टच करा तो मेरा क्या गया, एसएल। तो मेरा यहाँ पर एक एसएल हिट हो गया, मतलब मेरा फर्स्ट एसएल चला गया ट्रेड का। अब मेरा फर्स्ट एसएल गया, अब मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से, ठीक है। कॉल का एसएल गया ना, अब देखो ध्यान से, अब ये बॉक्स के बीच में चल रहा है, किसके बीच में चल रहा है, 80 और 20 के बीच में। तो यहाँ बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, मोमेंटम नहीं आएगा। अब मुझे बताओ कोई 80 के नीचे बाजार जा रहा है क्या? अब देखो 80 के नीचे, 80 के नीचे क्या ब्रेकआउट करा, बिल्कुल। ये क्या कर रहा है, हल्का सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम। अब ये ब्रेकआउट, ये रिट्रेसमेंट, यही एरिया पर आपने क्या करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ नंबर कौन सा है, 80 का नंबर किसके लिए। अगर खरीदना होता तो बाजार को किसके ऊपर जाने देते, 20 के नंबर पे ऊपर बाय है, 80 के नीचे बिंदास सेल। तो यहाँ पर अभी दिमाग पुट में रखना, मतलब मैं अभी पुट बाइंग करूंगा, है ना। मैं अभी पुट को बाय करूंगा, सेलर हो तो क्या करोगे, कॉल को सेल करूंगा, आपके पास में लेवल है। अब देखो ध्यान से कि आपने क्या देखा कि सर 80 के नीचे ये चला, तो पुट आपने बाय कर ली, पुट बाय कर ली। स्टॉप लॉस क्या है बताओ कोई, ये दिख रहा सबका यहाँ पर 26,200। हमारे एसएल नहीं है, सारे लोगों का एसएल पड़ा है बड़े नंबर पे, 26,200 पे तो सारे लोग खड़े हैं, और सारे लोग क्या चाहते हैं, बाजार 26,200 के नीचे जाए। अब हम लोगों ने भी यही देखा कि यहाँ ट्रेड करा। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टारगेट क्या रखेंगे, ये एरिया, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, बुक करेंगे। समझ में आया। देखो 80 से गया बाजार, वापस किधर आता है, और 20 का नंबर किसके लिए काम करेगा, अगर खरीदने आए तो फिर आप वापस यहाँ पर 20 में क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। जिसमें कुछ नहीं निकलूंगा, और इधर ही एटीएम पर मैं क्या कर सकता हूँ, कॉल में बेच सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना। सेटअप क्या है, 80 सेल है, 25, लेकिन सेटअप क्या है, ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट। दिन में 2-3 ट्रेड बनती, बहुत अच्छा सेटअप काम करता है। तो कल के दिन में एक ट्रेड में एसएल गया, लेकिन दूसरी ट्रेड में हमें क्या मिला, बहुत अच्छा रिटर्न। तो यहाँ 1000 रुपए का एसएल गया, दूसरे ट्रेड में 2500 का प्रॉफिट। तो हम लोग क्या रहे, प्रॉफिटेबल रहे। अब आप देखोगे, है ना, जितने दिन हम लोग इसमें भी टेस्ट करेंगे। अब मुझे बताओ 80 का नंबर किसके लिए होता है, सेल। क्या बाजार 80 के नीचे है, अभी 80 के नीचे, याद रखना, ये देखो कोई भी 80 हो, 180 हो, 280 हो, 380, 80 का नंबर सेल। 80 के नीचे बाजार है तो हम लोग कहाँ ट्रेड करेंगे, पुट में। और कहाँ तक जाएगा बाजार, देखो ध्यान से, किसी को दिख रहा, यहाँ पर ही बाजार होगा, और यहाँ पर नंबर कौन सा है, तो 20 का नंबर किसके लिए, तो मैं 80 से बेचा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, 20 के आसपास जाकर ना पहले तो पुट काट दूंगा। फिर मैं अभी यहीं पर क्या करूंगा, पैटर्न याद रखना, जैसे ब्रेकआउट एंड पैटर्न चाहिए। जैसे देखो पहली बार गया, फिर नीचे आया, और जैसे ही क्रॉस कर रहा है, अब मैं यहाँ कॉल खरीदूंगा, लेकिन निकलूंगा कहाँ, इधर से पुट, फिर यहाँ गया। अब देखो 20 से चलता है तो फिर कहाँ जाता है, रुक जाना, यहाँ बुक कर लेना, शांत बैठ जाना। अब बाजार किस में जाएगा, बॉक्स में, और यहाँ बॉक्स में जाने के बाद बाजार क्या होगा, साइड में। अब देखो जैसे बॉक्स में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग छोड़ देंगे। आपका मॉर्निंग में 2 ट्रेड हो गया, एक पुट का ट्रेड हो गया, एक कॉल का, दोनों में आपका स्कैल्पिंग सेटअप काम करेगा। आप लोग देखोगे यहाँ पर अपन पीछे जाते हैं ना, देखो ध्यान से। अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि देखो अभी ये 20 के ऊपर है, 120, तो उस दिन आपका बुलिश ट्रेड चल रहा है। समझ में आ रहा है, बाई कर रहे हो। इसका एसएल कहाँ है, यहाँ है ना, देखो 26,100 पे। अब देखो 100 कहाँ है, यहाँ पर है ना, ये सेंटर एरिया क्या है आपका, एसएल है। अगर आपने देखो यहाँ पर खरीद ली कॉल 120, तो इसका स्टॉप लॉस क्या है, यहाँ पर। ये दिन तो मार्केट साइडवेज था, तो आपको पैसा मिला नहीं मिला दूसरी बात है, लेकिन आप देखो आपका एसएल गया ही नहीं। दूसरी चीज गड़बड़ ये तो नहीं करोगे कि पुट में घुसोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान कब होते हो,
कॉल पुट में, सीपी में, तो पुट को हाथ लगाते हैं तब जब ये 80 के नीचे चलता है। अब ये तो समझ में आ गया ना कि भाई मुझे 120 के ऊपर है तो सी में ट्रेड ही करना है, बार-बार करूंगा लेकिन सी ट्रेड करूंगा। लेकिन जैसे ही 80 के नीचे जाता तो मैं कौन सा ट्रेड स्टार्ट करता, पुट का। तो कब कॉल को हाथ लगाना है, कब पुट को हाथ लगाना है, ये सेटअप आपको फिल्टर करेगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो जैसे 80 के ऊपर है, 80 के नीचे सेल, 20 के ऊपर हमेशा अपन करते हैं बाय। अब अपन देखते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं जहां पर बाजार होगा। अभी यहाँ पर कोई लेवल है क्या? सिंपल चार्ट है। अब इस चार्ट में हम लोग अपने लेवल डालेंगे जिसको अपन बोलते हैं 80-20 फार्मूला। 80-20 फार्मूले से हमें पता चलता है कि मुझे बुलिश होना है या बेरिश होना। 80 के नीचे सेलिंग है, 20 के ऊपर मेरा बाय। अब ये चार्ट है, इसमें कोई अभी मैंने ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कुछ नहीं डाले हैं। अब मैं इसमें डालूंगा अपने डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो यहाँ पर नंबर कितना दिख रहा है, 900। तो हमारा लेवल क्या बनेगा, कोई बताएगा? 920। अब थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं। अभी तक अपन हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रहे थे, लेकिन अब हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं डालेंगे, अब अपन डालेंगे रेक्टेंगल। क्या डालेंगे? बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स ना आपका चार्ट और सुंदर बनेगा और एकदम सिंपल बनेगा। अब इस स्ट्रेटेजी के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, टूल बॉक्स में से कौन सा टूल्स? रेक्टेंगल। देखो यहाँ पर गए और यहाँ पर आपका जहाँ पेन वाला टी वाला सेक्शन आता है, टी के थोड़ा सा ऊपर जाना और यहाँ से कौन सा टूल्स उठाना। अब देखो रेक्टेंगल का यूज, जैसे आप फर्स्ट टाइम रेक्टेंगल लगाओगे तो देखो मेरा रेक्टेंगल और आपका रेक्टेंगल में फर्क होगा, क्योंकि आप इसको फर्स्ट टाइम लगाओगे। देखो मैं अप्लाई डिफॉल्ट करता हूँ, तो पहली बार आपका कुछ ऐसा रेक्टेंगल बनेगा। अब देखो इसको मुझे हाथों से बढ़ाना पड़ रहा है इधर उधर। अब आप क्या चाहते हो कि इसको थोड़ा ऑटोमेटिक कर दे, मतलब कितना भी जाए इधर भी जाए। तो अभी देखो रेक्टेंगल का यूज करेंगे, बॉक्स पे कितना क्लिक करेंगे, डबल। यहाँ पर विजिबिलिटी में दिख रहा है नहीं, यहाँ पर देखो ये डोंट एक्सटेंशन दिख रहा है, इसको खोलेंगे, लेफ्ट एंड राइट लगा देंगे, मतलब ये इधर भी बन गया उधर भी। मतलब इन स्टाइल में जाके क्या चालू करना है, लेफ्ट एंड राइट। इस रेक्टेंगल का यूज करोगे ना, अभी देखो ये बॉक्स का इधर अपने को खुद से बनाना पड़ेगा, उधर भी खुद से बनाना पड़ेगा। तो अब अपन क्या करेंगे, इस बॉक्स को डबल क्लिक करेंगे, इसमें क्या ऑन कर देंगे, लेफ्ट एंड राइट, मतलब इधर उधर को बन गया। एक बार लेवल बनाएंगे, कितना भी पीछे जाओ तो लेवल बन जाएगा, आगे भी जाओगे तो बने। तो हम लोग रेक्टेंगल में हम लोग क्या ऑन कर देंगे, लेफ्ट एंड राइट। सेटिंग क्या कर देंगे, ओके। अब हम लोग इस स्ट्रेटेजी के लिए कौन से टूल्स का यूज कर रहे हैं, रेक्टेंगल। अभी आप देख लो, फिर मैं एक बार दिखाऊंगा ना। अभी देखो ये 900 का लेवल किसी को दिख रहा है। अब मैं लेवल बनाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं अभी अपना डिमांड एंड सप्लाई जोन डालने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, टूल्स बॉक्स में से क्या उठाऊंगा, 920 पे रखूंगा। कहाँ रखूंगा, 900 पे। एक बार टच करूंगा, अब 920 से इसको नीचे खींचूंगा, कहाँ तक खींचना है बताओ, 980। अब ये किसी को एरिया दिख रहा है, डिमांड सप्लाई जोन जो आप लोगों ने सुना है, जैसे ये एरिया पूरा का पूरा सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये 80 और 20 का फार्मूला बना दिया। अब जैसे बाजार यहाँ अचानक नहीं रुका है, ये बाजार आपको दिख रहा है ना, इसके पीछे काम करेगा, इधर देखो नंबर। अब जैसे देखो बाजार यहीं पे जाके क्यों गिरा, इसका कारण जानना है, तो इसके लिए आपको लगाना है 80-20 फार्मूला। अब मुझे बताओ यहाँ पर 980 हमारे लिस्ट में आता है, 980 से लेकर कहाँ जाएंगे। अब देखो ध्यान से, अब जमा कुछ कि सर मैंने 20 से खरीदा तो ऊपर वाले बॉक्स मैंने काट दिया, ऊपर वाले बॉक्स से मैंने बेचा तो नीचे वाले बॉक्स में, इसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। जोन समझ में आता है, सेम जोन टेक्निक के। अभी आप लोग देखोगे ये सेटअप क्या है। अभी देखो तारीख कौन सी है, 19 तारीख। आपका काम क्या है कि आपको जोन बना लेना है बाजार खुलने से पहले। जैसे मैं क्या करता हूँ, मार्केट खुला, मार्केट खुलने से पहले मैंने यहाँ यहाँ और एक नीचे 3 बॉक्स बना दिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो जब बाजार इस बॉक्स में रहेगा तो मैं कुछ करूंगा क्या, स्कैल्पिंग नहीं करूंगा। बाकी सेटअप जो यूज करना है करो, 80 और बीच में क्या नहीं करना है, स्कैल्पिंग नहीं करना, छोड़ दे। अब मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि सर बाजार 20 को तोड़े तो हल्का सा क्या दे दे, यहाँ बाय करूंगा और टारगेट क्या रहेगा, ऊपर का बॉक्स। समझ में आया, एसएल क्या रहेगा, ओनली 20 को। सेल कब करूंगा, जब 80 के नीचे जाके ऐसा बने। समझ में आया ना प्राइस एक्शन क्या। तो 80 और 20 के बीच में कोई टेंशन लेना नहीं है, उसको हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 20 के बाहर, 80 के नीचे। अब बाजार खुला, किसी को दिख रहा है ये ब्रेकआउट हल्का सा ये क्या ले रहा है, यहाँ पर आपने बाय करना, कौन से नंबर पे, इसका एसएल क्या है बताओ, 20 पॉइंट। बाजार यहाँ से चलेगा चलेगा चलेगा, इस एरिया पर ही आप आके क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो। होल्ड करोगे तो वापस देखो यहाँ पर जाके क्या हुआ, टारगेट बनो। समझ में आ रहा है, स्कैल्पिंग के लिए तो मोमेंटम चाहिए, आपने अपना पहला टारगेट हिट करा। अब आप इंतजार कर रहे हो, इस एरिया पर किसी को दिख रहा है 80 से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, पुट बाय आपने कर ली, क्योंकि यहाँ पर लेवल कौन सा है, 980। मैंने पुट बाय करा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर 80 पे पुट खरीद रहा हूँ, एसएल कितने पॉइंट का है, 20 पॉइंट का। यहाँ से देखो यहाँ तक, फिर मेरा क्या हुआ, टारगेट। अब देखो यहाँ पर कोई दिख रहा है ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, ये कैंडल कितनी थी, आपने यहाँ पर बाय करा, 1 2 3 कैंडल में चाहो तो टारगेट बुक कर सकते हो स्कैल्पिंग। तो आपका टारगेट क्या है, ये लेवल है ना, देखो ये लेवल आपका टारगेट, और दिन भर में आपका वो टारगेट जाएगा। लेकिन यहाँ पर थीटा डी आपको थोड़ा सा परेशान आया। टारगेट सेल करना था तो कब करते भाई साहब, 80 के नीचे गया क्या, खरीदना था तो कब खरीदते, 20 के ऊपर गया क्या नहीं। तो इसको बोलते हैं कि हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई पर ट्रेड करा, इधर से सेल करा, इधर से बाय करा, 2 3 ट्रेड मेरी हो गई। अगर मुझे फ्रेश ट्रेड करना था तो बाजार को किसके ऊपर जाना पड़ेगा, भाई सेल करना था तो बाजार के इसके नीचे गया। तो हम लोगों को भी वही काम करना है, वही टेक्निक यूज करनी है जो मार्केट में काम करे। समझ में आ रहा है ना, हाँ। 2 मिनट में देखते अभी 1 मिनट कर दे, लिक्विडिटी आ गई ना, बाजार अभी बहुत तेज हो गया। रिट्रेसमेंट पे बिंदास 20 पॉइंट नहीं, एन का हाई नहीं टूटना है, फुल बैक पे उठाना है, समझे कि नहीं। एन देखो मैं बताता हूँ, अभी एक दो बार कर लो। देखो अभी मुझे बताओ, इधर कोई चार्ट है, मतलब इधर कोई लेवल है क्या। अब बाजार खुलेगा तो खुलने से पहले क्या बनाना है, 80-20 फार्मूला। अगर आप स्कैल्पिंग करोगे तो अब देखो ये तारीख कौन सी, 18 तारीख, और 18 तारीख को मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ सर 80-20 फार्मूला। तो अभी देखो ध्यान से, बाजार यहाँ पर खुला, बाजार अभी कौन से भाव पे खुला है बताओ मुझे, लगभग 800 के लेवल। अब मुझे बताओ 800 के लेवल पे कैसे बॉक्स बनाओगे आप, 800 780 820 बॉक्स बना लोगे ना। आप गए, आपने उठाया बॉक्स, 820 आपके रडार में है, 820 के बाद में क्या आता है, 700 बॉक्स बना के छोड़ दिया। नीचे चलो, किसी को दिख रहा है 700, 720 आपने लगा लियो, 680 लगा लियो, ये निफ्टी का है ना, ठीक है, ये आपने सेटअप बना दिया। अब आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो चार्ट को समझना अभी थोड़ा सा कठिन है, यहाँ थोड़ा सा इजी है। ये जो बॉक्स मैंने डाले इसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई समझ में आया। अब इस बॉक्स का नियम क्या है कि बीच में बाजार है तो अपन क्या करने वाले, आप देखो आपने बीच के बॉक्स हटा दिए, मैं स्कैल्पिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे चाहिए मोमेंटम। और मोमेंटम कब आएगा, जब बाजार इस बॉक्स के बाहर जाए। तो आप देखो
क्या बाजार इसको ब्रेकआउट और ये क्या कर रहा है, आप बाय करोगे यहाँ से यहाँ तक आपका एक टारगेट खत्म हुआ, या फिर आपको होल्ड करना है आपके ये टारगेट, समझ में आ रहा है, आपका एक स्केल, फिर आप देखोगे धीरे धीरे है ना यहाँ पर क्या बाजार इस बॉक्स से नीचे आ रहा है, तो यहाँ नंबर क्या है, ये देखो ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट, क्या ये समझ में आ रहा है किसी को रिट्रेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर आपको सेल करना है, ये स्विंग ब्रेक होने के बाद नहीं करना है ना, यहाँ उठाने के आदत डालना है रिट्रेसमेंट, यहाँ मैं सेल करूंगा, ऐसे क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 2 ट्रेड 3 ट्रेड इजीली मिले। अब फिर क्या करना है, देखो बॉक्स में चल रहा है बाजार छोड़ देंगे, बॉक्स के बाहर ट्रेड करो, एटलीस्ट 2 ट्रेड, मोस्टली 2 ट्रेड के लिए जाना है, 2 ट्रेड इजी है बहुत ज्यादा, बस स्ट्रेटेजी ध्यान रखना, ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट फार्मूला यूज करना। अब देखो जिस दिन बाजार 80 और 20 के बीच में चल रहा है तो पैसा बचा ही नहीं बचा, फेक ब्रेकआउट भी होता है लेकिन उसके लिए एक टाइमिंग रखना, 9 से लेकर 11:30 बजे तक करना ही है, कोई फेक ब्रेकआउट 9 से 11 में ट्रेड करो, 11 बजे के बाद में छोड़ देंगे, फिर लास्ट में 2 बजे 2:30 बजे के बाद, समझ में आ रहा है ना सेटअप क्या है, किसी को दिख रहा है यहाँ पर 80 के नीचे मार्केट आ रहा है, 80 के जोन से नीचे देखो अगला जोन 900 से टूटेगा 800 से टूटेगा 900, सेटिंग नहीं इसकी बनाना है, मतलब लेफ्ट एंड राइट एक्सटेंशन चालू करो, डबल क्लिक करो लेफ्ट एंड राइट एक्सटेंशन चालू करो, किसी को समझ में आ रहा है 80-20 फार्मूला, अब ये फार्मूले की प्रैक्टिस करना घर जाके ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि कब बुलिश होना है कब बेरिश होना है। किसी को दिख रहा है यहाँ पर 920 से बाजार जा रहा है, ऊपर का टारगेट इस बॉक्स में छोड़ दिया, फिर जब इस बॉक्स के बाहर चल रहा है तो स्कैल्पिंग करनी, तो आपकी स्ट्रेटजी को थोड़ा इंप्रूवमेंट करेगा चार्ट को समझना, हमेशा 1 मिनट पे करना है, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए तो 3 मिनट, लेकिन 3 मिनट में ना ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट पकड़ नहीं पाओ, क्योंकि 3 मिनट की कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनती है और ये ऐसे लेवल होते हैं जहाँ पर ना क्वांटिटी बड़ी होती है, एक्चुअल में कैंडल बड़ी बन जाए, फिर आप मजबूरी में ऊपर खरीदोगे फिर चल जाएगा, 1 मिनट में ही ट्राई करोगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ तक आपका सेटअप क्लियर हो गया, ठीक, सिंपल समझ में आया, इसको बोलते हैं हम लोग डिमांड एंड सप्लाई, मतलब बाजार खुलने से पहले लेवल रहेगा, आपका काम क्या है 20 के ऊपर एंड पैटर्न बनने देंगे, ब्रेकआउट रिटर्न, 80 के नीचे बन जाए तो मैं ट्रेड करूंगा, यही हमारा स्ट्रेटेजी, ब्रेकआउट एंड स्ट्रेटेजी सिंपल, एंड पैटर्न फॉर्मेशन समझ में आया ना, ये फार्मूला आपके लिए बहुत जोरदार काम करेगा, लेकिन इंप्रूवमेंट कब, जब 25-50 ट्रेड करो, अभी भले रियल ट्रेड मत करो, कभी भी स्ट्रेटेजी में परफेक्ट कब बनते होता है जब आप इस पे 50 ट्रेड करो, तो क्या होता है पॉजिटिव में दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पे बहुत सालों से काम किया है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 80 के नीचे ही ट्रेड करना है, क्योंकि जैसे मैंने इस पे प्रैक्टिस करी, लेकिन जैसे मेरे पास में कॉन्फिडेंस लेवल है मैं अभी उस पर ट्रेड कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपको उसको सीखना है, और सीखने के लिए कम से कम आपको 20-25-50 ट्रेड करना, और उससे पहले अपना जजमेंट नहीं देना, मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी में अपनी राय तब देना जब आप उस स्ट्रेटेजी में 50 ट्रेड करें। लोग क्या करते हैं आधा अधूरा ज्ञान सुनते हैं, अब स्ट्रेटेजी मैंने मेरे हिसाब से बना के दी आपको इसके ऊपर ट्रेड करना है, अब लोग क्या करेंगे एक ही बार पे 3-3 4-4 बार ट्रेड कर लेंगे, और फिर किसको दोष देंगे, स्ट्रेटेजी काम करना नहीं सॉल्यूशन, आप ये देखो कि अपने आप को कैसे मैं इंप्रूवमेंट करूँ, कुछ तो गलती हो रही होगी ना, तो इस पे नंबर 1 रूल्स मैं आपको बताता हूँ कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप धीरे धीरे इस पे स्टार्ट करोगे, तो मैंने ये सेटअप ढूंढा है ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट, तभी मेरी क्या बनेगी ब्रेकडाउन एंड रिट्रेसमेंट, मेरी एंट्री बनेगी, समझ में आ रहा है, 80 के नीचे मैं हमेशा क्या पसंद करता हूँ, 20 के ऊपर हमेशा, ये तो समझ में आ गया। अब जैसे मैंने एक बार इधर बाय करा है, इसका एसएल कितने पॉइंट है 20, एसएल उड़ गया तो ये अभी 1, मतलब जैसे 20 के लेवल पे मैंने खरीदा और क्या चला गया, अब दोबारा 20 के लेवल पे ट्रेड नहीं, समझ में आ रहा है, एक ही राउंड करना है, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि सर ये ब्रेकआउट है और ये हो गया रिट्रेसमेंट, अब इसके हिसाब से तो आपने खरीदा और फिर क्या हो गया एसएल, अब ये दोबारा जाएगा तो दोबारा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि इसको जाना होगा तो ये पहली बार नहीं जाता, अब जैसे ये अभी दोबारा ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट करेगा तो मैं दिन भर पूरी ट्रेड करूंगा, एक ही बार फर्स्ट मोमेंट ट्रेड, पहला मोमेंटम में एसएल चला गया बंद कर दिया, अब मेरे लिए मौका कौन सा पता है नीचे वाला, तो इसका भी एसएल क्या रहेगा, ये अगर इधर भी एसएल चला गया तो उस दिन नो ट्रेड, क्योंकि जिस दिन मार्केट फंसेगा तो दोनों तरफ से एसएल भी जाएगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 20 पे एंट्री, एसएल हिट हुआ तो दोबारा ट्रेड नहीं, 80 पे सेल करा है एसएल ये है, एसएल चला गया तो 80 का लेवल भी बंद, 20 का लेवल भी बंद, अब नए लेवल आपके लिए खुलेंगे, जैसे अब यहाँ पर बाजार फंसा हुआ है तो अब यहाँ पर पैसा डुबाना है क्या, अब मौका क्या रहेगा जब मार्केट ऊपर आएगा या बाजार नीचे जाएगा, समझ में आ रहा है ना, तो हम लोग ना फर्स्ट टाइम ही ट्रेड करते हैं किसी लेवल, फर्स्ट टाइम 20 के लेवल पे ट्रेड, फर्स्ट टाइम 80 के लेवल पे ट्रेड, एक ही एंट्री, मोस्टली इस स्ट्रेटेजी से आप अपनी रेगुलर 2 ट्रेड प्लान कर सकते हो, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपने काफी साल मैंने प्रैक्टिस करी, 2 ट्रेड मिल जाती है, बस ये ध्यान रखना 2 ट्रेड के लिए काम करोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करोगे तो दिक्कत आएगी, जैसे एक बार इसको कंप्लीट कर लें फिर अपन सेंसिंग करेंगे। अभी ये जो सेटअप है इसमें आपको करना क्या है, बॉक्स बना के रखनी, आपने बॉक्स बना लिया, अब आपके दिन की शुरुआत होगी, आप अपने डिसीजन के हिसाब से ट्रेड करो, जैसे आपने बॉक्स एक ही बार बनाना है, अभी देखते हैं अपन यहाँ से, अभी जैसे मुझे ना 2 स्कैल्प करना है एज ए इंट्राडे ट्रेडिंग करनी, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे इस सेटअप को लेकर मैं दिन की 2 ट्रेड कैसे करूँगा, बाजार खुला किसके नीचे, इस बॉक्स के नीचे, अब मैं क्या देख रहा हूँ भाई साहब इसके नीचे चल रहा है तो चाहो तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ पुट करें, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टारगेट, लेकिन यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट आया क्या, ये मैंने छोड़ दिया इग्नोर कर दिया, अब देखो यहाँ पर किसी को दिख रहा है ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट हो रहा है और यहाँ पर मार्केट बुलिश जा रहा है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा सी को एसएल क्या होगा इधर, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी ने देखा मेरा फर्स्ट राउंड ये, अब मेरा पहला ट्रेड क्लियर हो गया, फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ कि भाई मुझे कोई ट्रेड मिलेगा क्या मिलेगा, तो फिर यहाँ पर एक आध सेकंड ट्रेड जैसे ब्रेकआउट हुआ तो ये रिट्रेसमेंट एक ट्रेड, आज मेरे 2 ट्रेड ही मिली छोटी मोटी ट्रेड, ठीक है, आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाजार की डायरेक्शन क्या है, ऑप्शन बाइंग के लिए तो काम की है, और जो डायरेक्शनल हेजिंग वाले लोग हैं, डायरेक्शनल हेजिंग समझ में आता है ना, बुलिश हेजिंग बेरिश हेजिंग, अब इस पे डालो मतलब सिंपल कि जैसे 20 के ऊपर है बुलिश हेज 30 डेल्टा खरीदना है 80 डेल्टा, अब मैं बोलूं कि 80 के नीचे, जैसे अभी देखो आप अब ये हेजिंग में हमारे लिए कितनी काम की है, तो इसके ऊपर जाने तो मैं कौन सी हेजिंग डालूंगा, ऐसे इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक टारगेट है, अभी 80 के नीचे चल रहा है तो कौन सी हेजिंग वेरी, तो जो हेजिंग वाले लोग हैं जो डायरेक्शनल हेजिंग करना चाहते हैं सर मेरे पास 50,000 है 60,000, 50-60,000 से भी इसमें 2 राउंड बन जाते हैं, 3 राउंड बन जाते हैं, तो आपका क्या रहेगा हर राउंड में 2-2,000 3-4,000 रुपये आपके रेगुलर बन जाते हैं, ये सेटअप आप लोग थोड़ा सा स्टडी करना, दिन आफ्टर आप काम करना, अभी मैं सेंसिक्स का यही पे समझा दे रहा हूँ, फिर आप घर जाकर प्रैक्टिस करना, सेलिंग के लिए तो शानदार है, जैसे याद रखना हाँ जोन के नीचे जोन के ऊपर आपको देखना है 80 के नीचे तो बेरिश मार्केट, आपने सेल करा 20 पॉइंट का ऐसे ना
नीचे की डायरेक्शन, बुलिश है तो 20 के ऊपर जाना। हाँ हाँ, इसीलिए तो हमें हेजिंग में ज्यादा बनेगा क्या। एसएल आता है इसमें 20 पॉइंट एसएल जा रहा है, तो इसमें 400 रुपए का लॉस होता है, 500 रुपए फाइन। 30 डेल्टा खरीदना, 80 डेल्टा 20 पॉइंट इंडेक्स दोनों काटेंगे। चलो अभी आप लोग देखोगे, अभी जो सेंसेक्स है ना और बैंक निफ्टी में अगर अपन करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं इंडेक्स से डिमांड एंड सप्लाई, तो ध्यान रखना सेंसेक्स में अगर अपन काम करेंगे तो आपको याद है सेंसेक्स के सबसे बड़े मजबूत नंबर कौन से? 500, 800, 1000। ठीक है, तो अभी 800 को इस सेटअप में मैं 800 को नहीं रख रहा हूँ, इस सेटअप में हम लोग रख रहे हैं 500 और 800, है ना, मतलब 500 1000। अब 500 है जैसे 40, मतलब सेंसेक्स ऐसा है 70,500 पे चल रहा है मार्केट। ठीक है, यहाँ पर चल रहा है 71,000। ठीक है, सेंसेक्स खड़ा है। अब इसमें 50-50 फार्मूला यूज होता है। अब 50-50 मतलब क्या हो गया बताओ? 50 प्लस करना है, 50 माइनस करना है। इसमें है ना 500 में कितने पॉइंट प्लस, कितने पॉइंट माइनस? चलो 50,500 में 50 जोड़ो तो क्या लेवल बनेगा? 70,550। 500 में 50 घटा दो, लेवल क्या बनेगा? 70,400। लास्ट में क्या निकला? 1000 के नंबर पे लेवल बनाओ तो क्या आएगा? 71,150 ऐसे बनेगा, या 71,050 ऐसा। ठीक, इसको माइनस करो तो क्या आ जाएगा? 69,950। लास्ट में क्या जोड़ी बनी? 50। इसी के लिए इसका नाम क्या है? जोन वही रह गए, बस नंबर बदल गए, सेटअप वही है, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट। जैसे इसके ऊपर गया एंट्री, इसके नीचे गया नहीं, ये करेंगे 3 मिनट में, और थोड़ा अच्छा चाहिए तो 5 मिनट, मतलब 3 मिनट 5 मिनट। ये सेंसेक्स है तो सेंसेक्स में 5 मिनट पे जाना, 3 मिनट पे जाना। बिल्कुल राहुल जी, स्कैल्पिंग में एटीएम लेना, हाँ एटीएम पे चलाना अभी ना, हेजिंग लगा के स्कैल्पिंग भी कर सकते। 80-20 समझ में आया? वैसा का वैसा 50-50 है, कुछ नया नहीं है, नंबर बदल रहे, जोन बदल रहा है, टाइम फ्रेम बदल रहा है। इसमें कितने से प्रैक्टिस करेंगे? 3 मिनट से। सेम बॉक्स कितने पे बनेगा? 500 के बेट्स बना, एक बार मैं दिखा रहा हूँ, फिर घर जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर। तो इस सेटअप का नाम क्या है? 50-50। इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बैंक निफ्टी में या सेंसेक्स में, जैसे अभी मैं सेंसेक्स को दिखाता हूँ, है ना, तो जब भी अपन ट्रेड करेंगे, जैसे अभी मैं सेंसेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आप लोग देखना सेंसेक्स में कौन से नंबर पे बनाएगा अपन? 500 और 1000 के नंबर, कितने पॉइंट प्लस माइनस करना है? 50। इसको कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे रखना है? 3 मिनट। ठीक है, अभी मैं सारी चीज डिलीट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। अभी बाजार कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आप यहाँ पर आओ। ये आपके बड़े बॉक्स है ना, इसको बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल नंबर। जैसे ये दिखा 86,000 ऊपर, तो 86,000 पे कितने पॉइंट ऊपर जाएंगे और कितने पॉइंट डाउन? 50 पॉइंट अप, 50 पॉइंट। ये आपके लिए ना डिमांड सप्लाई है, मतलब ये दो एरिया पर मार्केट में सारे लोग बैठे हुए, बस डायरेक्शन क्लियर कब होगी? 450 के नीचे सेल है, 550 के ऊपर बाय। अब देखो नीचे ये 500 है ना, अब 500 को पकड़ना है तो क्या करेंगे? 550, ये बॉक्स अपन ने बनाया, मोटा मोटा 1-2 पॉइंट नीचे ऊपर भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, और इधर 400, या ठीक, ये मेरे जोन बन गए। अब मैं और जोन बनाना है तो इधर देखो, इधर 85,000 किसी को दिख रहा है, 85,000 को कवर करना है तो कैसे करेंगे? 85,050 नीचे और डन। अब कुछ नहीं करना है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करना है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम से अभी सेंसेक्स से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी वाला मार्केट रहेगा, फिर भी आप सोचो कि आपको ना डायरेक्शन पता है कि भाई अगर आप हेजिंग बनाना चाहते हो, बुलिश हेजिंग बेरिश हेजिंग, तो आपको समझ में आ जाता है। जैसे देखो अभी ध्यान देखना, 450 बेरिश में, अभी देखो अचानक बाजार यहाँ से नहीं भागा है, इसके लिए नंबर होगा, देखो किसी को दिख रहा है यहाँ पर बॉक्स बनेगा तो कितने का बनेगा? 500, 400। समझ में आ रहा है? सेम वैसे ही टेक्निक है, बस इसके लेवल थोड़ा सा हार्ड होते हैं। तो अभी निफ्टी प्रैक्टिस कर लो स्कैल्पिंग के लिए, इसको हम लोग आगे और पढ़ लेंगे। तो निफ्टी में कौन सा फार्मूला यूज होता है और सेंसेक्स में यूज होता है 50। तो घर पे जाओगे ना, जब आप थोड़ा सा फ्री रहोगे आज, तो प्रैक्टिस करना 80-20 फार्मूला क्या है, प्लस ये वाला फार्मूला क्या होता है। हाँ, इसका 50 का पॉइंट, इसका 100 का, मतलब जैसे 450 पे सेल कर रहे हो तो 550 पैसे, और 550 पैसे नीचे 100 पॉइंट का ऐसे लेकिन टारगेट 300 पॉइंट 400 पॉइंट, मतलब बड़े टारगेट। ठीक है, चलो सारे लोगों को एक सेटअप मैंने बना के दे दिया है, 80-20 और 50-50 सेटअप है, तो आराम से